अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आपके लिए जनाब ये रोल्स की रेसिपी लाई हूँ, और ये रोल्स हम बनाएंगे आज घर के आटे से, नॉर्मल जिससे हम रोटी बनाते हैं उसी से हम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगेगी तो एंड पे इसको लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ 2 कप आटा। ये घर का आम गंदम का आटा है, और यकीन कीजिए कि ये इतने मज़ेदार आज रोल्स बनने वाले हैं कि आप बाज़ार के रोल्स भूल जाएंगे। और यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, यानी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। और इसके साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ अजवाइन। ये अजवाइन भी मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून या 1/4 टी स्पून, अगर आपको अजवाइन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पर ज़ीरा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है। और अब जो है मैं इसको इसकी एक डो लगा लूँगी। जैसे हम लोग आमतौर पे घर में आटा गूँथते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, उसी तरीके से हमने इसको नॉर्मली आटे की तरह गूँथ लेना है। ठीक है। घर में जो हमारा नॉर्मली आटा गूँधा होता है ना, वो थोड़ा सा पतला होता है। अगर आपके घर में वैसे ही सख्त आटा थोड़ा सा खाया था, फिर आप वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक और अजवाइन डाल कर। ये देखिए, ये ना थोड़ी सी हमने थोड़ी सी सख्त डो रखी है आम आटे से। ठीक है ना। इसको मैंने 5 मिनट गूँध के इसको जनाब, ये मैंने हमारी जो है आटा जो है हमारा तैयार है। इसके हमने आज रोल बनाने हैं, और टेस्टी तरीन रोल बनने वाले हैं। जब आपके बच्चे और कुछ ना खाने के लिए तैयार हों, सालन उनको पसंद ना हो, तो आप उनको ये रोल्स खिला सकते हैं। और बहुत ही सेहतमंद और सेहत से भरपूर आप अपने बच्चों को हाइजेनिक चीज़ खिला सकते हैं। यहाँ पर अब मेरे पास थोड़ी सी गाजर, आपके घर में जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी बंद गोभी डाली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च, और थोड़ा सा ये मैंने प्याज ले लिए हैं। आप यहाँ पर आलू भी कश करके डाल सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ गल जाएगा। आलू भी आप बारीक बारीक कद्दूकश करके इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, प्याज़ों को मैंने ऐसे पहले बारीक बारीक किया है, फिर मैंने इसको छोटा छोटा चॉप कर लिया। इस तरह से मैंने सारी वेजिटेबल्स जो है चॉप की हैं। आपको जो जो वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर। अब मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब बाउल में शिफ्ट करने के बाद इसको मिक्स करके मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जनाब सॉल्ट। सॉल्ट जो है ना, वो इसलिए मैं डाल रही हूँ कि वो इसका पानी जो है, सब्जियों का पानी सारा रिलीज़ कर देगा, पानी इसका सारा बाहर निकले, क्योंकि हमें बिल्कुल खुश्क सब्जियाँ चाहिए। ठीक है। यहाँ मैंने इसको 10 मिनट के लिए दिया था। 10 मिनट बाद देखिए कि सब्जियाँ जो है हमारी नरम पड़ गई हैं। अब इसको दबा के ना ऐसे, जैसे हम लोग ने इसका सारा पानी निकाल देना है। ठीक है ना। यानी प्याज़ों ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ है, और ज़्यादातर प्याज और आलू ही छोड़ते हैं। तो आलू तो वैसे मैंने डाले नहीं है, आप आलू अगर डाल दें तो उसको भी कश करके आप डाल सकते हैं। ठीक है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है। अगर आप, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मिर्चें कम यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली के बड़े अगर लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप दूसरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, या आप नाश्ते में बना सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हुए थे। अब जो है ना मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और स्पाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे आपको ज़्यादा पसंद है, आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आप इसमें लाल मिर्च पिसी हुई भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें गरम मसाले का डाला पिसा हुआ, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर जो है खुश्क धनिया डाला है। ठीक है। यहाँ ये हमारा जनाब, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा बैटर तैयार है जो हमने अपने रोल्स के अंदर फिल करना है। देखिए, ना कोई कुकिंग है ना कोई चीज़, आसानी से बड़ा बनने वाला। और यकीन कीजिए कि इसका टेस्ट इतना मज़ेदार बना था, इतना मज़ेदार बनने वाला है कि आप लोग खुश हो जाएंगे जब आप खाएंगे। और आपके बच्चे जो फरमाइश करके आपसे बनाया करेंगे। और माओं की बहुत बड़ी टेंशन आज ख़त्म होने वाली है कि हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं, तो ये हेल्दी किस्म का हम बच्चों को खाना खिला सकते हैं आराम से। यहाँ जनाब मैंने छोटे छोटे से पेड़े कर लिए हैं। अब नॉर्मली रोटी से थोड़ा सा छोटा पेड़ा किया है मैंने, यानी यहाँ आपको कैमरे में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैंने नॉर्मल रोटी से ना थोड़ा सा छोटा पेड़ा किया है। आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं। ठीक है। फिर इसको हम जैसे आमतौर पर रोटी हम बेलते हैं इस तरह, क्योंकि आटा थोड़ा सा सख्त है, तो थोड़ा सा ना इसको आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा सख्त हमें मैंने आटा रखा है ना, तो ज़रा सा आपको थोड़ी सी इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। रोटी से, आम रोटी तो फटाफट बेली जाती है, तो थोड़ा सा ना इसको हम, ये देखिए मैंने अब 2 यहाँ पर मैंने ना पेड़े बना लिए हैं। वैसे ज़्यादा बन सकते हैं, इतने आटे में मैंने यहाँ पर 2 का बना के आपको दिखा रही हूँ। अब जो हमने बैटर बना के रखा था ना, फ़ौरन की फ़ौरन हमें यूज़ करना है, इससे पहले कि इसमें से पानी और ज़्यादा निकले। तो फ़ौरन से फ़ौरन आप इसको बना के ना ऐसे अपने पूरी रोटी के ऊपर ऐसे कि फैला लेंगे चारों तरफ। इस तरह से अच्छे तरीके से देखिए मैंने फैला लिया है इसको, और ये बड़े इजीली आराम से ये हो रहा है। इसमें मैंने लहसुन डाला है सब्ज़, उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। अब वो ज़रूर डालिएगा, अगर सब्ज़ आपके पास नहीं है तो पिसा हुआ लहसुन भी डाल लीजिएगा, उसका टेस्ट आउट क्लास इसके अंदर आएगा। वो मैं बताना भूल गई थी, आप ज़रूर डालिएगा। ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे रोल कर लिया, देख लिया आपने मैंने किस तरह से रोल किया। अब दूसरी दूसरी रोटी मैंने पहले बना के रखी थी, उसको भी मैंने इस तरह से भर के ऐसे रोल कर लिया। इसको हल्के हाथों से हम हल्का हल्का से प्रेस करेंगे, और देन हम नाइफ़ की मदद से इसको जो है इस तरह से, जैसे हमारे रोज़ के जो होते हैं वो
हम इसको ना ऐसे कटिंग कर लेंगे, ठीक है ना, साइज़ में रोल, यानी एक रोटी के मैंने 3 जो है ना वो रोल्स बना लिए हैं, ठीक है। इस तरह से मैं दूसरा लूँगी, उसको भी हम इस तरह 3 हिस्सों में बराबर जो है, ये देखिए एक, और इस तरह मैंने इसको काट ली है, नीटली काटी है क्योंकि सब्जियां भरी हुई हैं, तो अगर हम किसी हल्की छुरी से काटेंगे ना तो फिर ये इस तरह से शेप इसी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब जनाब मैंने यहाँ लिया है पानी, थोड़ा सा मैंने लिया है पुराना पैन, आप कोई भी ले लीजिए, पुरानी देश की थी, मैंने उसके अंदर रखा है स्टैंड, और उसमें मैंने रख दिया प्लेट। अगर आपके पास जाली है तो आप जाली के ऊपर डायरेक्ट रख सकते हैं, और उसके ऊपर ये जो हमने बनाई है ना रोज़ रोटी, ये जो हमने आम रोटी के बनाए हैं घर के गंदम के आटे से, उसके ऊपर जो है ना मैं इसको रख रही हूँ। इसको हमने पहले स्टीम देनी है, स्टीम के अंदर ये अंदर तक पक जाएगा, मतलब सब्जियां भी हमारी पक जाएंगी और जो आटा है ना वो भी हमारा अंदर तक पक जाएगा। आपको रोटी पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, अंदर तक ये हर चीज़ हमारी तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ देखिए अब ये मैंने सारे रोल्स जो हैं इसको प्लेट के अंदर ऐसे असेंबल कर दिया, और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए जो है ना 15 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ढक्कन दे के ना इसको मैंने रख देना है, ठीक है। मीडियम, पहले 5 मिनट आप मीडियम फ्लेम करेंगी पानी बॉयल आने तक, उसके बाद हम लाइट हल्की का कर देंगे, और ये देखिए 15 मिनट के बाद ना ये रोटी हमारी बन के तैयार हो गई है। ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है, आप ऐसे भी बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप और ज़्यादा क्रिस्प बच्चों के लिए चाहते हैं तो यहाँ मैंने फिर गंदम का आटा थोड़ा सा लिया है, तकरीबन 1 चम्मच, और उसका मैंने एक पतला सा हमने ना लेवी सी बना लेनी है, पतली सी, जिसमें हमने इसको डिप करके फ्राई करना है, ठीक है ना। आप चाहें तो आप बच्चों को यहाँ पर अंडा लगा के भी फ्राई करके दे सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हम हाइजेनिक चीज़ बना रहे हैं घर की चीज़ों से, तो बिल्कुल इसको पतला सा ना हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर, ये देखिए एक पतला सा मैंने इसको एक बैटर बना लिया। अब मैं क्या करूँगी कि इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करके, बस मैंने कोई चीज़ और ऐड नहीं की है। अब भी हाँ जी, हम अपने जो है ये इस बैटर के अंदर थोड़ा सा मैंने फ्राइंग पैन में ना मैंने घी गरम कर लिया है, और ये जो है ना ये जो हमने बनाए हैं, ये जो हमने रोल बनाए हैं, ये वैसे तो पक गए हुए हैं, सिर्फ हम इसको ऊपर से ऐसे आटे में इस तरह जो हमने ये लेवी बनाई है इसके अंदर हम डिप करेंगे, और इसको जो है ना हम घी में डाल देंगे। अब ये देखिए घी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी मैंने गर्म नहीं किया, लेकिन मैंने अंदर डाल दिए। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये अब क्रिस्प आ जाएगा इसके अंदर, और इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बन जाएगा इसको फ्राई करने से। इस तरह से सारे जो है ना हमारे रोल्स, उसको मैंने इस तरह से आटा लगाया है, और इस तरीके से जो है ना मैं इसको इसके अंदर रख रही हूँ, और जनाब अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखिए अब ये हल्के हल्के से पकना शुरू हो गया, हमने सिर्फ इसको कलर आने तक फ्राई करना है। मतलब कि हर चीज़ तो पकी हुई है, सिर्फ हमने इसको कलर देना है दोनों साइडों से। ये देखिए अब यहाँ पर ये कलर आ गया है, और ये मज़ेदार से हमारे रोल्स बिल्कुल तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। और इस मौके पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको बच्चों को ये कैसे लगे। मेरे बच्चों को ये बहुत अच्छे लगे, उन्होंने बहुत शौक़ से खाए। और ये देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अंधेरे में बना रही हूँ, रात का टाइम था इसलिए आपको ये थोड़े से रोशन नज़र नहीं आ रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।